आज का टॉपिक है दोस्तों। हेलो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें। तो आज हम लोग सीखेंगे वर्ग कैसे निकाला जाता है और सेकंड में आप कैसे वर्ग निकालेंगे और उसका वर्गमूल भी आप कैसे सेकंड में जवाब देंगे। तो हम लोग चलते हैं आज वर्ग के बारे में सीखते हैं। तो पहले आप लोग जानिए कि वर्ग में कुछ ऑप्शन काटने वाला मतलब तरीका क्या है। तो सबसे पहले एक इसमें स्टेप होता है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 2, 3 और 7 और 8 ये चारों अंक में से इकाई के स्थान पर नहीं आते हैं नहीं आते हैं। जैसे कोई भी किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे ना, तो हमारा 2, 3, 7, 8 में से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर नहीं आएगा। पहला एक ट्रिक ये हुआ कि 2, 3, 7 और 8 कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं होगा। अगला हम लोग चलते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो आपको 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। उसके बाद आप 1 से लेकर 100 तक मैं आपको वर्ग बताना सिखाऊंगा, इसमें बताना है। और देखिए आप लोग कैसे आप सेकंड में इसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1 का सबको पता है और इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्या आती है। आने वाली संख्या होगी 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यही 6 अंक हैं और जो कि इकाई के स्थान पर केवल यही 6 में से कोई ना कोई इकाई स्थान पर आता रहेगा यही। इसके अलावा ये कभी नहीं आएंगे। अगर किसी संख्या की वर्ग में इकाई के स्थान पर पूछ दे और इकाई के स्थान पर ये आपका मिल गया तो कहिएगा वो किसी का वर्ग नहीं है। और इनमें से कोई भी ये संख्या इकाई के स्थान पर आएगी और ये नहीं आएगी। और हम लोग चलते हैं 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मिला लीजिए आप लोग इकाई स्थान पर देख लीजिए। 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 6 आया है, 5, 6, 9, 4, 1, 0। कहीं न 2 दिखा, न 3 दिखा, न 7 दिखा और न 8 दिखा। ये प्रूफ चीज है कि मतलब इकाई के स्थान पर कभी भी न 2 आता है, न 3 आता है, न 7 आता है। तो आपको दिखा कि ये देख लीजिए आने वाले क्या है, यही 6 अंक हैं जो इकाई के स्थान पर दिख रहे हैं आपको। और 11 से भी आप करेंगे, देखिए 11 का वर्ग करेंगे तो आपका 121 होता है, 12 का वर्ग करेंगे तो आपका 144 होता है। तो देखिए पहले पर 1 था तो यहाँ भी 1 मिल गया, फिर 4 था 4 मिल गया। फिर आप देखिए 13 का वर्ग करते हैं तो 169 आता है जो कि आपका 9 हो गया, यहाँ भी 9 है। फिर 14 का 196 होता है जो कि 6 आया, पहले से 6 है ये है। फिर आपका 15 का करते हैं तो आपका आता है 225। देखिए 5 है, यहाँ भी 5 मिला। और 16 है तो 16 का वर्ग होता है 256, 6 मिला तो यहाँ भी देखिए। फिर 17 का करेंगे 289 होता है, देखिए 9 है तो यहाँ भी 9। यानी ये प्रक्रिया यही, यानी इसके अलावा कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं आएगी जो ये 6 के अलावा, और ये कभी नहीं आती हैं। आप यहाँ भी देख लीजिए वही सेम इकाई अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
तो आप लोग ये सीखे कि इकाई के स्थान पर क्या क्या नहीं आता है। तो 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता है। जब भी अगर ये किसी भी इकाई के स्थान पर ये चारों में से कोई दिखे, तुरंत आप कट करिएगा कि ये ऑप्शन किसी का वर्ग नहीं है। और आगे हम लोग चलते हैं। वीडियो में बने रहिए। एक चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, किसी भी संख्या का वर्ग, कोई भी संख्या हो जो वर्ग होगा किसी भी संख्या का, तो उसके यूनिट डिजिट को आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं, यानी उसके कोई भी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, उसके अंकों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो हमारी वो संख्या आती है 1, 4 और 7 और 9। यानी हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बराबर 1497। यही एक हमारा नियम है कि किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं, आप लोगों को सभी को पता है कि 625 किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। और 25 ये एक वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, जो कि 625। इसके अंकों को आपस में जोड़िए और एक अंक का बताइए, ध्यान, 6 2 8, 8 5 13। तो यूनिट डिजिट को आपस में हम लोग जोड़े हैं यूनिट डिजिट में। तो यहाँ पर 6 + 2 + 5 और 6 + 2 + 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 13। 6 5 11 2 13। और 13 को आपस में जोड़ेंगे, 13 को आपस में जोड़ेंगे फिर तो 1 + 3 बराबर हो जाएगा 4। यानी देखिए ये आपका क्या हुआ? 4 आया। तो किसी भी संख्या का, अब एक और हम एग्जांपल में ले रहे हैं कि 784, जो कि 28 का वर्ग है। किसका है ये वर्ग? 28 का। तो हम लोग 7 + 8 + 4, इसको अगर आपस में जोड़ रहे हैं तो 7 4 11 और 8 19, और 19 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + 9 बराबर हो जाएगा 10, और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। यानी 1 + 0 बराबर हो गया 1। यानी देखिए आपका 1 आ गया। यानी हमारे कहने का मतलब है, कोई भी आप संख्या है, अगर ऑप्शन में दिया कहेगा कि आप सबसे बताइए कि इसमें से, ये चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो 1 4 7 और 9 उसके यूनिट डिजिट को आपस में जोड़ेंगे और यूनिट डिजिट प्राप्त करेंगे। तो या तो 1 आना चाहिए, या तो 4, या तो 7, या तो 9। देखिए हम लोग इसके यूनिट डिजिट को यानी अंकों को आपस में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। और जोड़ने के बाद 13 आया, फिर 13 को जोड़ा गया है 1 + 3, यानी तीनों को जोड़े 3 1 4 4, जो कि देखिए ऑप्शन में 1 4 है। यानी आइए यहाँ पर भी देखिए 7 + 8 + 4, इसको जोड़ा गया, यानी कहाँ ये पूर्ण वर्ग है किसका? 28 का वर्ग है। तो 7 और 8 और 4 को जोड़ा गया तो 19 आया, 19 को फिर जोड़ा गया तो इसके अंकों को तो 10 आया, 10 को जोड़ा गया तो 1 आया। यानी हमारे कहने का मतलब है ना, किसी भी संख्या का वर्ग अगर पूर्ण वर्ग होगा तो उसको आपस में अगर जोड़ेंगे ना तो यही अंक आएंगे, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए, मान लीजिए जोड़ने के बाद आ गया आपका 8 आ गया, तो तुरंत कहेंगे ये संख्या किसी की वर्ग नहीं है। मान लीजिए वो संख्या आपकी 6 आ गई, तो मान लीजिए कहेंगे कि आपके ये किसी का वर्ग नहीं है। और मान लीजिए 5 आ गया जोड़ने पे यूनिट डिजिट, तो कहेंगे कि ये भी किसी का वर्ग नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है। तो आप सबसे पहले सीखे ऑप्शन काटने का तरीका। अब हम लोग चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट्स जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आप
सभी को 1 से लेकर 30 तक आसानी से वर्ग हम लोग याद भी हो जाता है हर किसी को, लेकिन उससे अगर बड़ी संख्या अगर आ जाए तो हम लोग को दिक्कत होने लगती है। तो हम लोग उसको आसानी से कैसे ये सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं वो आज हम लोग सीखते हैं। तो एक हम सीखेंगे 50 से बड़ी और 50 और छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब देखिए कहने का मतलब आज हम बताने जा रहे हैं 50 से बड़ी और छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज है, देखिए 50 का वर्ग हम लोग निकालते हैं तो इसका होता है 2500। क्या होता है इसका वर्ग? 2500। तो 50 का वर्ग होता है 2500। अब यहाँ से आपको सीखना है, एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी संख्या 2500 से ऊपर आएगी और कहेगा कि ये किसका वर्ग है, तो समझ जाइए कि अगर 2500 से ऊपर वो संख्या है, 2500 से वो संख्या ऊपर है, तो मान लीजिए 50 से ऊपर का वर्ग है। अगर ये 25 से नीचे, अगर 2500 से नीचे किसी का वर्ग पूछ दे और कहेगा कि किसका इसका वर्गमूल ज्ञात करे, तो आप कहिएगा कि 50 से नीचे की ये संख्या है कोई भी। अगर अब हम लोग चलते हैं 50 से ऊपर और 50 से नीचे, तो पहले हम लोग चलते हैं 50 से ऊपर। तो एकदम 50 का एकदम फिक्स है कि हम लोग 2500 याद है सबको, सबको याद होगा। जीरो वाला तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, जीरो एक जीरो है तो उसका डबल जीरो कर दीजिए। अब 5 का सबको याद है कि 5 का वर्ग 2500 होता है, तो 2500 हो गया। अब हम लोग चलते 51 का वर्ग कैसे निकाला जाए। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम बस इतना पूछेंगे आपसे कि बताइए कि 50 से ये कितना अधिक है, तो कहेंगे आप 50 से 1 अधिक है। तो 1 का वर्ग क्या होता है? तो 1 का वर्ग होता है एक का वर्ग 1 ही होता है, सबको पता है। लेकिन हम लोग तब तक एक नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे? 01। तब तक जीरो हम साथ में लगाते रहेंगे, और जीरो दाहिनी तरफ नहीं, जीरो बाएं तरफ लगाएंगे, 2 अंक का इसको संख्या बनाएंगे। तो अब 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 01 लिखेंगे। तो यहाँ पर 01 कर दिए। अब बताइए, तुरंत 50 को तुरंत मान लेंगे 25। अब 25 में जितना ये अधिक है 50 से, तो 1 अधिक है, अब 25 में 1 जोड़ दीजिएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, जितना मान लीजिए x मान लीजिए अधिक है, तो x का पहले स्क्वायर करेंगे और वहीं x को 25 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने x के जगह क्या अधिक माना है? 1 है, यही है वाला। तो मान लीजिए ये x है, x का ही मैंने क्या किया? स्क्वायर किया। तो स्क्वायर में क्या है? 01 हम मान लेंगे। 1 का वर्ग 1 ही होता है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? 2 अंक तक संख्या बनाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए 2500 2 अंक है ना, तो यहाँ पर एक जीरो पहले से है, एक जीरो की जगह ये क्या आ गया? आपका 1 आ गया। तो 1 है, ये है, यह 0 हो गया। तो इसीलिए हम तब तक 0 लिखेंगे बाएं तरफ जब तक कि किसी संख्या का वर्ग 2 अंकों वाला ना आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर 1 अधिक है तो 01 लिख दिए, और 25 में 1 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 26 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 52 पर। एकदम सेम आपका वही प्रक्रिया है। 52 50 से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है। 50 से ये कितना अधिक है? तो 2 का तुरंत स्क्वायर करें। क्या करें? स्क्वायर। तो 2 दूना 4, और 4 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? 04। अब 25 में 2 जोड़ देंगे, यही हो जाएगा 27। आपका वर्ग तैयार हो गया। देखिए, आप बताइए कितना है? आपको कितना सेकंड? मुझे तो बताने में, आपको समझाने में लग रहा है कि इतना समय लग रहा है, लेकिन जिस दिन आप सीख जाएंगे, आप देखेंगे और तुरंत कहेंगे कि इसका जवाब इतना होगा। अब हम लोग चलते हैं 53। 53 50 से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। तो 3 का वर्ग तुरंत करेंगे, ये वर्ग, तितली के 9, अब भी 09 लिखेंगे। आप 25 में 3 जोड़ देंगे, आप 25 में 3 जोड़ेंगे तो तुरंत हो जाएगा आपका 28। ये आपका वर्ग तैयार।
चलिए और हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग 54 पे चलते हैं। अब बताइए 54 50 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। 4 का तुरंत वर्ग कर दीजिए, यानी यही ना है, 4 का वर्ग करिए, 4 चौके 16। अब देखिए 2 अंक हमें प्राप्त हो गया। अब हमें 0 की आवश्यकता नहीं है। और 25 में 4 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 25 4 29, आपका वर्ग क्या हो गया? तैयार हो गया। फिर आप आ जाइए 55। यहाँ पर देखिए 55 50 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। 5 का वर्ग कर दिए 25। आप 25 में 5 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 30। फिर आप आइए 56। 56 है, बताइए 50 से कितना ही अधिक है? 6 अधिक है। तो 6 का तुरंत वर्ग करिए, 6 के 36। आप 25 में 6 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 31। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 50 से ये ऊपर की ये संख्या है। हम यही प्रक्रिया करेंगे, जितना अधिक है उसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं 50 से नीचे की संख्या। और आइए अब वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो ये देखिए 25 मैंने 50 का स्क्वायर तो आपको पता ही है कि हम लोग लिखे थे, इसकी जरूरत भी है। तुरंत 50 का क्या मान? आधा हो जा रहा है 25, इसीलिए 25 में जोड़ दिया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं 49। एकदम सेम वही प्रक्रिया होगी, लेकिन यहाँ पर ये उस समय 25 में जोड़ रहे थे, इस समय 50 से ये संख्या नीचे है, तो 25 में वही संख्या जो अधिक होगी या कम होगी वही 25 में घटाएंगे। बस इतना आपको सीखना है। जब 50 से नीचे रहेगा अंक, तो 25 में जो जोड़ रहे थे उस समय, इस समय 25 में क्या करेंगे? x को घटाएंगे। और जब 50 से ऊपर संख्या रहती है तो 25 में वो x क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यही आपका नियम है। तो आइए एग्जाम्पल अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए 49 है। 49 50 से कितना कम है? तो 1 कम है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 0 1 लिख दीजिए। अब बताइए 50 से ये कम है ना, तो 25 में जोड़ेंगे नहीं है, 25 में 1 घटाएंगे। 25 में 1 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 24। देखिए 49 का आपका क्या हो गया? वर्ग तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं 48 पे। ध्यान दीजिए 48 50 से कितना कम है? तो 2 कम है, तो 2 का वर्ग निकाल दीजिए। 2 दूना 4, 0 4 लिख दीजिए। अब 25 में 2 घटा दीजिए, 23 हो जाएगा आपका। देखिए वर्ग तैयार। फिर आपका 47 हो गया। 47 50 से कितना कम है? तो 3 कम है। तो 3 हम इस यहाँ पर कम हो गया, तो 3 का वर्ग होता है तितली के 9, 0 9 लिख देंगे। 25 में 3 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आपका वर्ग तैयार हो गया। फिर आप देखिए 46। 47 के बाद क्या आता है? 46। तो 46 47 और 50 से कितना कम है? तो 4 कम है। तो 4 का वर्ग करिए, 0 4 हो जाए, यानी 4 चौके 16। तो 16 दो, अब 0 की आवश्यकता नहीं है। और 4 हम 25 में से घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 21। अब आइए, अब अगर आप लोग बताइए कि अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मैसेज ज़रूर करिएगा। मैसेज करना तभी तो हमें समझ में आएगा कि हमें जो वीडियो बनाए हैं वो आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो और सोचेंगे, अच्छे से बताने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इतना ही, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।